हाँ बच्चों, कल हमने आपको पढ़ाया था एल्कीन के बारे में, यानी एल्कीन से संबंधित जो आईपीएससी पद्धति उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज बताएंगे आपको एल्काइन के बारे में। एल्काइन के बारे में बताएंगे, तो देखते हैं एल्काइन से संबंधित जो आईपीएससी। सबसे पहले हम एल्काइन को तोड़ लेते हैं। वही सिंपल सी भाषा है। यहाँ आप देख रहे हो आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? आ की। हम इसी आ की मात्रा को जैसे ये आ की जो मात्रा है इसको हम क्या लिखेंगे? सीधे सीधे आ लिख लेंगे। आ की मात्रा को क्या लिख लेंगे? आ लिख लेंगे। और जो ई है इसको ई बना देंगे, इसको न, क्या हो जाएगा? आइन। ठीक। और आइन का मतलब क्या होता है? आइन का मतलब आप जानते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को ही क्या कहते हैं? आइन कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड क्या कहा जाता है? आइन कहा जाता है। इसका समान सूत्र आपको मालूम है, बताए थे पिछले वीडियो में हमने, CnH2n-2। इसके बारे में आपको मालूम है, तो समझ गए होंगे। यहाँ पर ये जो आ की मात्रा देख रहा ना, इसको क्या बदल दिया गया? आ में बदल दिया गया, जिसको मैंने यहाँ पर बताया आपको। आ की मात्रा को आ लिख दिया और ई न, आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। ये हो गया। अब इससे संबंधित जो आईपीएससी आता है, पेपर में कैसे पूछता है, उसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक। उम्मीद करते होंगे पिछले वीडियो में आपने जो एल्कीन के बारे में पढ़ा, एल्कीन संबंधित यानी डबल बॉन्ड संबंधित जो आईपीएससी पद्धति पढ़ी श्रृंखला में, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताने चल रहे हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं इसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया। अगर अब इसके बारे में बता रहे हैं तो ये नियम सब वही रहेंगे। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले किसके पास से नजदीक पड़ रहा है, किस कार्बन के पास से। देखें तो इस कार्बन के पास से भी नजदीक पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और इस कार्बन के पास से भी नजदीक पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक। तो चाहे इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, हम इधर से ही ले लेते हैं। ठीक। तो 1 हाइपन, इसको पिछले वीडियो में बताया था, ये क्या है? हाइपन है। कितने कार्बन है? अब कार्बन देखते हैं। पहले 1 के पास मिल रहा तो 1 रख दिए। पहले देखते हैं ना किसके पास से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है, तो पहले कार्बन के पास पड़ रहा है तो 1 लिख किए हाइपन। फिर कार्बन की संख्या देखते हैं, 2 है तो 2 को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ। फिर प्लस ट्रिपल बॉन्ड क्या कहते हैं? आइन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइन। ठीक। अब आइन है तो ये जो मात्रा है, ये जो लिखे हैं आ लिखे हैं ना, आ, तो ये मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये जो आ लिखे हैं ये मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा किस पे आ जाएगा? थ पे आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा ए थ, और ये जो देख रहे हैं ना ये, अब ये मात्रा में कन्वर्ट कर देंगे, यानी इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किस पे जुड़ जाएगा आके? अब इस पे जुड़ जाएगा। ये किससे जुड़ेगा? इस पर आके जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आ ई न, तो हो जाएगा एथाइन। समझ गए होंगे आप? एथाइन यानी 1 हाइपन क्या हो गया? एथाइन। यानी एथ और आ की मात्रा सीधे थ पे लगा देंगे, एथाइन, 1 हाइपन एथाइन। अब हमने भी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि क्या होता था कि बच्चे हाइड्रोजन की जो संख्या रखते हैं उसमें कभी कभी गड़बड़ी कर देते हैं। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा है ना, तो वही पुरानी विधि देख लीजिए। कार्बन है 1 2 3 4, उसके 4 इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं, और इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन हम रख लेते हैं। ठीक। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन रख लिए तो अब देखो कैसे ये एच हुआ, इसके बारे में बता रहे हैं। इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, ऊपर वाला 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, फिर एक बॉन्ड। अब तीनों मिलके ट्रिपल बॉन्ड बन गए। और जो कार्बन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो किसके द्वारा संतुष्ट होता है? हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट होता है। तो यहाँ पर H और यहाँ पर H। अब इसका एक बॉन्ड तो कर लेते हैं CH। चाहे ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 3 बॉन्ड लगा लीजिए और यहाँ कर दीजिए C और H। हो गया। यहाँ बॉन्ड दिखाना दिखा दीजिए, चाहे ना दिखाइए, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक। तो बन गया। देखिए, उम्मीद करते होंगे कि आप समझ गए होंगे। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देख लीजिए इसको ध्यान से, तब आगे वाला बताते हैं। आगे आपका क्या है? आगे हम लोग चलते हैं। अब मान लीजिए दे सिर्फ आपको हिंदी में दे दे, पहले ये समझ लीजिए तब बता रहे हैं। ठीक। अब इसके बाद आपका आएगा 1 हाइपन प्रोपाइन आएगा। क्या आएगा? 1 हाइपन प्रोपाइन। अब चल रहे बताने 1 हाइपन प्रोपाइन के बारे में।
1 हाइपन प्रोपाइन के बारे में। ठीक, तो मान लीजिए ऐसे हिंदी में दे दे 1 हाइपन प्रोपाइन। ठीक, अब कह दे किसका स्ट्रक्चर बनाइए आईपीएससी पद्धति में कह दे, तो कैसे बनाएंगे, अब इसको भी तोड़ लेंगे, वही प्रक्रिया है। तो सबसे पहले रफली कार्य कर लेते हैं 1 हाइपन प्रोप, क्या है प्रोप, और ये तो पहले इसको लिख लेते हैं प्रोप, फिर प्लस, और ये है ना आ की मात्रा है ना, तो ये सीधे सीधे अक्षर में लिख लेंगे आ, और ये हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा आइन, क्या हो जाएगा आइन, यानी 1 हाइपन प्रो प्लस आइन। तो हमने बताया था कि इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, आईपीएससी कहता है पहले कार्बनों की संख्या को इस विधि में रख लेते हैं। कितने हैं, प्रोप है ना C1 C2 C3 मेथेत प्रोप, कितने कार्बन हो रहे हैं, 3 कार्बन हो रहे हैं। कितने कार्बन हो रहे हैं, 3, और तीसरे कार्बन क्या कहते हैं प्रोप। पहले हम क्या करते हैं कार्बन रख लेते हैं 1 2 3, और इसमें आपको संतुलित भी करना है, किसको संतुलित करना है, हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन सब के हम इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4। ठीक, अब ये तो प्रोप के अनुसार तुमने 3 कार्बन रख दिए 1 2 और 3। अब ये 1 क्या कहता है, ये 1 कहता है कि पहले कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है। ये 1 क्या कहता है कि पहले कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको मालूम चल गया यहाँ है, तो अब तुमको हाइड्रोजन संख्या भी बैलेंस करनी होगी ना, तो कैसे करेंगे, पहले हम ये देखें तो मालूम चल गया कि पहला कार्बन दर्शा रहा है कि जो पहला नंबर जो दर्शा रहा है कि जो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो पहले कार्बन के पास है। किसके पास है, पहले कार्बन के पास है। तो अब इसमें हाइड्रोजन संख्या बैलेंस कर लें, एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ये, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ये, तो 1 बॉन्ड, फिर ये 1 बॉन्ड, ये हो गया। अब पहले कार्बन के पास दर्शा रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या करते हैं इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड ये बना देंगे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। ठीक, अब जो बच रहा है उसको किसके साथ संतुष्ट कर देंगे, हाइड्रोजन के साथ संतुष्ट कर देंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को। तो इसका 1 सिंगल बॉन्ड, इसका 1 सिंगल बॉन्ड, इसका 1 सिंगल बॉन्ड और इसका 1 सिंगल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा C है, C इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन 3, तो ये हो जाएगा CH3, और ये C और ट्रिपल बॉन्ड और C और H। उम्मीद करते होंगे कि ये भी आप समझ गए होंगे, पेपर में इस तरह से भी पूछ देता है। ठीक, इस तरह से भी पेपर में पूछ देता है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक, अब ये हो गया। अब इसी में देखते हैं, अगर कह दे 2 हाइपन ब्यूटाइन, ठीक 2 हाइपन ब्यूटाइन कह दे, तो पहले इसको हटा देते हैं। अब इसका अगर मान लो पेपर में इस तरह से क्वेश्चन दे दे, या ऐसे भी दे देगा तो ऐसे सॉल्व करोगे, अब ऐसे दे देंगे तो इसका आईपीएससी नेम कैसे निकालोगे, इसका निकाल ही लोगे। अब कैसे गिन लोगे ना, 1 2 3, और 1 2 यहाँ से दूर पड़ रहा है तो यहाँ नजदीक पड़ रहा है, 1 2 3 यहाँ से कार्बन गिन लेंगे, 1 2, अगर इस तरह से श्रृंखला बना के देता है तब 1 2 और 3, तो मेथ एथ प्रोप, तो 1 हाइपन, पहले क्या हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो 1 हाइपन प्रोप प्रोप प्लस हो जाएगा आइन, तो क्या हो जाएगा 1 हाइपन प्रोपाइन। ठीक, अब ये बता दे रहे हैं, अधिकांश ये पेपर पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये, 2 हाइपन ब्यूटाइन और 1 हाइपन प्रोपाइन। तो 2 हाइपन ब्यूटाइन कह रहा है, तो फिर इसको तोड़ लेंगे। ब्यूट यहाँ क्या दिखा रहा है, ब्यूट दिखा रहा है ना, तो ब्यूट का ब्यूट है, इसको ब्यूट कर लेते हैं। ये आ की मात्रा है तो इसको अक्षर लिख लेंगे आ, और उसके पीछे जो अक्षर है इन, उसको ऐसे ही रख लेंगे। 2 हाइपन ब्यूट क्या दर्शाता है, ब्यूट दर्शाता है कितने ब्यूट में कार्बन होते हैं, 4 होते हैं। जैसे आप बात जानते हैं मेथ एथ प्रोप, और C4 को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूट, यानी मेथ हो जाएगा ये, और ये क्या जाएगा, एथ हो जाएगा, क्या जाएगा एथ। अब ब्यूट हो गया तो यहाँ लिख देंगे 2 हाइपन, अब 2 हाइपन, तो नहीं इस तरह से नहीं, अब सबसे पहले 4 कार्बन रख लेते हैं, 1 2 3 और ये 4 रख लिए। अब इन चारों के इलेक्ट्रॉन पहले रख लीजिए, 1 2 3 इस तरह से, क्योंकि हाइड्रोजन संख्या संतुलित करनी है, और आप लोग हमको मालूम है हाइड्रोजन संख्या में बहुत ही गलती करते हैं।
ये हो गया ये। अब देखते हैं, ठीक। अब क्या कह रहा है, ब्यूट है, चार कार्बन रख दिए, में, तेज, प्रोप और ब्यूट, ठीक। अब ये नंबर क्या दर्शाता है, ये नंबर दर्शाता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड यानी आयन जो है, यानी ट्रिपल बॉन्ड जो है वो किसके पास है, दूसरे कार्बन पास है। तो मान लो पहला और दूसरा, यानी ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होगा, ठीक। तो अब इसको हम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सबसे करते हैं, ये और ये। तो देख रहे हैं दूसरे कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहला दूसरा, तो एक बॉन्ड तो बन चुका है पहले ऑलरेडी, ऊपर बच रहा है इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ मिल जाएगा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यार यहाँ मिल जाएगा। और जो बचेगा, जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो किसके साथ संतुष्ट होंगे, आपको मालूम है वो संतुष्ट किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ ही संतुष्ट होंगे। तो एक बॉन्ड ये बन जाएगा इसका, एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन साथ रख देंगे, एक बॉन्ड ये, ठीक, और एक बॉन्ड ये, और फिर एक बॉन्ड ये, और फिर एक बॉन्ड, समझ रहे होंगे। अब ये CH3 है, कार्बन साथ कितने हाइड्रोजन 3, तो CH3 है, और ये C और कितने बॉन्ड है, 1 2 और 3, 1 2 3 यानी ट्रिपल बॉन्ड, C फिर सिंगल बॉन्ड और CH3। उम्मीद करते होंगे कि आप अच्छी तरह से सीख चुके होंगे, ठीक। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में अधिकांश पूछता है, ध्यान दीजिएगा इस पर, और इस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब अगले वीडियो में हम आपको अब बताएंगे इसका जो OH आएगा, COOH आएगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक। और इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा, पेपर में इससे जरूर पूछता है, चाहे इस तरह से पूछ देगा, इस तरह से लिख के पूछ देगा तो आपको ये बनाना होगा, नहीं तो इस तरह से दे देगा तो आपको IPSC इस तरह से बनानी होगी, ठीक। बस आज की वीडियो में इतना ही।